अब वेलोसिटी सेंसर हॉल इफेक्ट को ही प्रिंसिपल बना के बनते हैं टैकोमीटर, वेलोसिटी सेंसर जिसको टैकोमीटर बोलते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट स्टडी किए हैं तो शायद आपने टैकोमीटर यूज़ किया होगा। जो टैकोमीटर होता है वो मोटर की स्पीड को मेजर करने का काम आता है, क्या स्पीड है, उसका प्रिंसिपल हॉल इफेक्ट ही होता है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए ये टैकोमीटर की एक रोड होती है, शायद आपने देखा होगा। तो ये देखिए टैकोमीटर कुछ इस टाइप का होता है। ये टच बेस्ड है और ये टच बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो ये टैकोमीटर है, इसके अंदर क्या है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, और ये रोटर टाइप का है, इसमें रोटर इसके साथ लगा देते हैं। तो यहाँ क्या है कि आप ये इसको इसके साथ टच करेंगे, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपको यहाँ दिख रही है, ये शाफ्ट आपको यहाँ दिख रही है। अब इस शाफ्ट के साथ अंदर क्या होता है, अंदर बता रहा हूँ अब मैं, इसके टैकोमीटर के अंदर क्या है, अंदर ये एक फेरोमैग्नेटिक व्हील होता है। ये फेरोमैग्नेटिक व्हील के साथ यहाँ एक मैग्नेटिक सोर्स होता है, फिक्स मैग्नेटिक सोर्स होता है। ये मैग्नेटिक सोर्स के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इसे रोटेट करता है और इसके अंदर टीथ होते हैं, टीथ कटे हुए होते हैं, और यहाँ एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट होता है। जब ये टीथ कटे हुए हैं जिसमें कट है, तो इसका मतलब जब भी ये रोटेट करेगा इसके सामने, जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तो बार बार इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि देखिए फील्ड के अंदर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने बीच में कोर क्या ली है। यदि कोर आपकी आयरन की है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग होगा। और यदि आपकी कोर एयर कोर है तो इसका मतलब वहाँ पर उस टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ होना है, ईएमएफ इंड्यूस यहाँ होना है। तो अब देखिए जब कोर यहाँ आयरन की है, आयरन बीच में आ जाता है, ये आयरन आ गया तो यहाँ ईएमएफ ज़्यादा होगा, जब यहाँ ये आ गया तो ईएमएफ कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि पर यूनिट टाइम में ये देख लेते हैं ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, और जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना यहाँ पे ईएमएफ ज़्यादा होगा, उतना ही ईएमएफ ज़्यादा होगा तो आउटपुट में स्पीड ज़्यादा दिखाएगा। जितना ये कम होगा, अब ये देखिए जितना इसकी स्पीड कम होगी तो ईएमएफ कम होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप आउटपुट देख सकते हैं। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसके कारण यहाँ स्क्वायर वेव जनरेट होंगे, और स्क्वायर वेव का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो वहाँ आपको वो लो लेवल या हाई लेवल देगा, और लो लेवल या हाई लेवल आपको ये बताएगा कि आपकी जो मोटर की स्पीड कितनी है। ये टैकोमीटर का डिजिटल टैकोमीटर शो किया गया है यहाँ पे। इसमें यहाँ वर्किंग बताई है जो मैं पिछले स्लाइड के ऊपर आपको बता चुका हूँ कि इसमें एक मैग्नेटिक फिक्स मैग्नेटिक सोर्स होता है और साथ में एक सिंगल एलिमेंट होता है, और उसके अंदर जब ये रोटेट करता है, फेरोमैग्नेटिक व्हील रोटेट करता है, तो वहाँ पे कुछ चेंज इन वीओ होते हैं, आउटपुट में कुछ चेंज होगा। और उसके बाद क्या है कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग जब वोल्टेज सिग्नल जब कन्वर्ट करते हैं हम उसको, फिर आरपीएम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, आरपीएम के अंदर शो होगा और आप उसको आउटपुट पर देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं दिखा चुका हूँ कि ये कॉन्टैक्ट टाइप है, इसके अंदर यहाँ कॉन्टैक्ट से पता लग जाएगा कि क्या है, कितनी रोटेशन हुई है। और यदि मैं नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का लूँ तो यहाँ ये आप साइड में इसको लगा के इसको चेक कर सकते हो। यहाँ ये पता कैसे लगेगा, यहाँ पे कट होता है, कट के अंदर ये देख लेगा कि कितनी बार कट आ रहा है, ये उसको सेंस कर लेगा। शाफ्ट में एक कट होता है, आपने देखा होगा, कभी ध्यान दिया हो, शाफ्ट में एक कट होता है यहाँ, तो इसके लिए है कि उसको मेजर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर स्पीड को यदि चेक करना हो आरपीएम की फॉर्म में। ये लीनियर स्पीड एक बेल्ट चल रही है, आप ये मान सकते हो, मोटर के साथ एक बेल्ट, पुली के साथ बेल्ट लगी हुई है, उस बेल्ट के अंदर आपको ये देखना है कि कितनी आरपीएम पे चल रहा है। तो यहाँ से आप इसको रोटर इसके आगे लगा हुआ है, इस टैकोमीटर के साथ रोटर लगा हुआ है, उस एडजस्टमेंट के साथ आप इसको चेक कर सकते हो। ये 3 डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट टेक्निक्स है। नेक्स्ट ये इसके अंदर हमने डिजिटल मेजरमेंट के अंदर दिखा रखा है, डिजिटल टैकोमीटर दिखाया हुआ है, ये कंसेप्ट में पहले बता चुका हूँ।
नेक्स्ट है पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर। पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर, पायरो जो वर्ड है वो फायर से बना है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिक, दो वर्ड है। पायरो मीन्स फायर और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, यू नो। तो जो ये सेंसर है ये टेम्परेचर वेरिएशन को सेंस करता है, और टेम्परेचर वेरिएशन के रिस्पेक्ट के में चार्ज जनरेट करता है। कुछ लिथियम टेंटलेट, ये इस टाइप के जो क्रिस्टलाइन मटेरियल हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट के कॉरस्पॉन्डिंग जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज जनरेट करेंगे। और चार्ज जो है वो देखिए यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। ये अभी तो नो इंसिडेंट इंफ्रारेड रेडिएशन है, कोई इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं पड़ी है इसके ऊपर। जब इंफ्रारेड रेडिएशन पड़ेगी तो क्या होगा, ये चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। ये चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो इलेक्ट्रोड से स्वीप आउट कर लेंगे और चेक करेंगे कि ये कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, उसको चेक कर लिया जाएगा। जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जब मैं देखो लीनियर प्रॉपर्टी में इसको यूज़ करते हैं, लीनियर जहाँ तक ये लीनियर है वहाँ तक ही यूज़ करते हैं इसको। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीजिंग में है, और यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज यहाँ दिखाया है। जब टेम्परेचर लो है तब देखिए उस टाइम आपको पोलराइजेशन के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हो तो पोलराइजेशन के लिए आपको टेम्परेचर लो चाहिए, सॉरी वोल्टेज लो चाहिए उस टाइम। जो अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ चार्ज उस टाइम कम चाहिए आपको। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इंटरनल चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब आप 0 डिग्री पर होते हैं, 0 टेम्परेचर पर होते हैं, तो उस टाइम एक्यूमुलेशन जो है वो चार्ज एक्यूमुलेशन ड्यू टू द क्रिस्टलाइन सरफेस वो नहीं होता। तो एक्सटर्नल जो सोर्स होता है उसका जो चार्ज है वो यूज़ हो रहा है। और यहाँ जब आप इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो वहाँ चार्ज जो क्रिस्टलाइन बॉडी से जो चार्ज, क्रिस्टल से जो चार्ज निकल के आ रहा है वो आ जाएगा। तो आपको एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टाइम देखिए इसने आगे क्या दिखा रखा है, जब ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है तो एकदम से इतना, जब हाई टेम्परेचर पे चले जाओगे इतना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा कि आपको बाहर के चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसमें। ये इसने बहुत यहाँ अच्छा एग्जांपल हमने लिया है। और इसके अंदर क्या लिया है कि जैसे एक सेंसर लगा हुआ है, और जब तक ये सेंसर एम्बिएंट टेम्परेचर को ले रहा है, जैसे वॉल्स को, रूम के टेम्परेचर को, या इस टाइप में, या बाहर की हम आउटडोर की बात करते हैं, किसी जंगल में रख दिया हमने ये, तो फॉरेस्ट के अंदर रख दिया, तो फॉरेस्ट में जब तक एम्बियंस टेम्परेचर को ये देख रहा है तब तक आपको कोई वेरिएशन फील नहीं होगा कि कोई वेरिएशन है, क्योंकि ये दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सेम चार्ज आ रहा है, सॉरी सेम चार्ज आ रहा है। और जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल इसके नियर आता है तो इसका टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये इसके नियर आएगा तो क्या होगा कि इनमें वेरिएशन आएगा। इनमें वेरिएशन आएगा तो दैट वेरिएशन कैन बी रिकॉर्डेड। और उसके बाद जैसे ही वो ह्यूमन बीइंग यहाँ से दूर जाएगा, इससे आगे मूव करता है, इस टाइप में मूव करता है, तो फिर वो डिफरेंस दोबारा से चेक, दोबारा से वो ऑब्ज़र्व किया जाएगा। देखिए पहले ये इसके पास आएगा, फिर उसके बाद ये इसके पास आएगा, पहले इसके पास आएगा तो वो डिफरेंस आया, फिर उसके बाद इसके पास आएगा, फिर वो डिफरेंस आया। अदरवाइज़ आप ये बोल सकते थे नहीं, ऐसे तो डिफरेंस, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा। तो हमने तो क्या करना है, हमें तो वेरिएशन देखना है, हमें वेरिएशन देखना है। सपोज करो बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, ह्यूमन बॉडी इसके नज़दीक आ गई, ह्यूमन बॉडी नज़दीक आने से इसके टेम्परेचर को कंपनसेट करेगा, ह्यूमन बॉडी कंपनसेट करेगी, तो कुछ डाउन आएगा, कुछ डाउन आएगी। ये टेम्परेचर हाई पे है, हाई टेम्परेचर पे तो इनका कुछ एरर वोल्टेज आएगी, वो चेक होगी। और उसके बाद क्या है कि फिर वो यहाँ आएगा, वो मूव करता हुआ यहाँ आएगा तो फिर ये लो टेम्परेचर पे, ये हाई पे, ठीक है। या मैं अब एम्बियंस टेम्परेचर लो ले लेता हूँ, मान लिया विंटर का टाइम है, 20 डिग्री का टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर है। जब ये ह्यूमन दोनों 20 पे हैं, जब ये ह्यूमन बीइंग इसके पास आएगा, इंसान इसके पास आएगा, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो इसका राइज कर जाएगा और इसका टेम्परेचर अभी लो है। तो जो डिफरेंस है, एरर वोल्टेज है,
उससे आप ये पता लगाओगे कि इसके पास मूवमेंट है या नहीं है। किसी लाइव एनिमल की या किसी ह्यूमन बीइंग की इसके पास मूवमेंट है या नहीं है, वो आप पता लगा सकते हो इससे। ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि यदि दोनों का टेम्परेचर इकट्ठा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एम्बियंस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। लेकिन दोनों में से यदि एक का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा, या एक का अफेक्ट हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा, तो आप ये समझिए कि आसपास कोई मूविंग एनिमल है या कोई ह्यूमन बीइंग है, तो उसको ये सेंस करता है। उसके बेस पर ये आप इसका जो नेट वोल्टेज आएगी, नेट वोल्टेज एरर वोल्टेज है, वो आउटपुट में आ जाएगी। उससे पता लग जाएगा कि यहाँ किसी की एनिमल की या किसी ह्यूमन बीइंग की मूवमेंट है। आगे है फोर्स सेंसर। फोर्स सेंसर दो तीन चार टाइप के अब हम करेंगे। तो सबसे पहले जो फोर्स सेंसर है वो लोड सेल का यूज़ करके है। लोड सेल के अंदर क्या है कि ये एक मेटल स्ट्रक्चर है। इस मेटल स्ट्रक्चर के अंदर ये मेटल स्ट्रक्चर इस तरीके का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस मेटल स्ट्रक्चर का यूज़ करके यहाँ इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। इसके ऊपर जब प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, फिर वही कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया था, स्ट्रेन गॉज मैंने पीछे किया था, उसके अंदर हमने स्ट्रिप यूज़ की थी। स्ट्रिप के अंदर बहुत स्मॉल साइज़ का हमने वहाँ एक स्ट्रक्चर यूज़ किया था। लेकिन यहाँ बहुत स्मॉल साइज़ का नहीं, यहाँ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये कुछ सेंटीमीटर कुछ इस साइज़ का मिलेगा। और जब इसके ऊपर आप फिजिकली कुछ वेट रखते हो, तो फिजिकली वेट जब आप इसके ऊपर रखोगे तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। और जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, वो रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो मेज़र किया जाएगा कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। तो ये कंसेप्ट वही है, प्रिंसिपल वही है, लेकिन उसमें वो माइक्रो लेवल पर था या मिली लेवल पे था, मिलीमीटर साइज़ का था या माइक्रोमीटर साइज़ का था। इसमें लेकिन ये सेंटीमीटर के अंदर है। प्रेशर सेंसर इसके अंदर हमने दिखाया। और भी टाइप के हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रेशर सेंसर में लिक्विड और गैस के यदि हमने सेंस करनी है, लिक्विड और गैस का हमने प्रेशर सेंस करना है, तो उसके लिए भी हम प्रेशर सेंसर यूज़ कर सकते हैं। जनरली प्रेशर सेंसर फिर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यदि मैं ये कंसेप्ट की बात करता हूँ कि लिक्विड और गैस के प्रेशर की हम को मेज़र कर सकते हैं, तो हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम जहाँ उसकी लीकेज चेक करनी है उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि लीकेज हुई तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वो सेंस हो जाएगा। तो इस टाइप में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर सेंसर। ये स्ट्रेन गेज टाइप का, यहाँ एक अलग टाइप का हमने यूज़ किया है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये एक रॉड है। इस रॉड के अंदर जब इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, जब इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा तो इसकी मूवमेंट होगी, इस रॉड की मूवमेंट होगी। इस रॉड की जब मूवमेंट होगी तो इसको एलवीडीटी की हेल्प से मेज़र कर लिया जाएगा। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए जब इसके ऊपर कोई प्रेशर आएगा, डायफ्राम है ये, इसके ऊपर कोई यहाँ से मान लिया आप प्रेशर डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, यहाँ इधर से कोई आपने रेफरेंस प्रेशर डाला, रेफरेंस प्रेशर डाला, तो आप जितना इधर से इंक्रीज़ करते जाओगे, प्रेशर इंक्रीज़ करते जाओगे, कोई एक प्रेशर दिया आपने यहाँ से, जितना प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो वहाँ से रेफरेंस प्रेशर आपको उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। आप इसको मेज़र कर रहे हो किससे, आपने, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तराजू यूज़ करते हैं सब्जी तोलने वाले, वो क्या करते हैं, एक के अंदर सब्जियाँ रख देते हैं, यहाँ सब्जी रख दी, यहाँ सब्जी रख दी। अब उसको क्या करते हैं, वो इधर रेफरेंस वेट्स रखना शुरू कर देते हैं, यहाँ रेफरेंस वेट रखेंगे। तो रेफरेंस वेट रखते रखते वो कब तक रखेंगे, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक रखेंगे वो। सेम हमने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ आपने एक जिस चीज़ को मेज़र करना है, प्रेशर को मेज़र करना है, उसको आपने यहाँ रखा, यहाँ प्रेशर लगाया, और साथ में क्या किया, हम इधर से प्रेशर इंक्रीज़ करते चले गए। ये रेफरेंस प्रेशर हम जानते हैं, क्योंकि सब्जी का एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, इसलिए आप उससे कंपेयर कर लीजिए। ये हम रेफरेंस प्रेशर जानते हैं कितना है। जब ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर जीरो हो जाएगा। उस टाइम डायफ्राम के ऊपर प्रेशर जीरो होते ही आपको पता लग जाएगा कि बोथ आर इक्वल, और आप उसको मेज़र कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू है, उसको मेज़र कर सकते हैं इजीली। यहाँ दूसरे टाइप का दिखाया है, एलवीडीटी फॉर्म में दिखाया है कि जितना भी इसमें मोमेंट होगी, प्रेशर आएगा और जितनी भी मोमेंट होगी, वो मोमेंट आप एलवीडीटी की हेल्प से वो मोमेंट आप मेज़र कर सकते हैं। अब ये प्रेशर सेंसर बेलो टाइप का दिखाया है। बेलो टाइप के अंदर
यहाँ रबड़ का कुछ बेलोज होती हैं। जब आप इसके अंदर प्रेशर डालते हैं, जब प्रेशर डालते हैं तो क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ जाता है और ये प्रेशर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इसको मूव करेगा, इसको मूव करेगा। देखिए यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये किसको मूव करेगा, ये इस रोड को मूव करेगा, और ये इस रोड, ये रोड मूव हुई तो ये पॉइंटर मूव होगा। ये इस तरह से काम करता है। ये एलवीडीटी टाइप देखोगे तो ये आप यहाँ प्रेशर डालोगे, प्रेशर डालोगे तो बेलोज हैं, बेलो के अंदर से क्या होगा, ये यहाँ प्रेशर ये मूव करेंगे, ये जो बेलोज हैं वो मूव करेंगे, मतलब एक्सपेंड करते, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है एक्सपेंड करते हैं, ये एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये प्रेशर आगे इसको मूव करेगा, इसको मूव करेगा तो वो क्या होगा कि वो मोमेंट आप वोल्टेज सिग्नल की फॉर्म में देख सकते हो। जैसे एलवीडीटी के बारे में आपने पढ़ा है कि एलवीडीटी के अंदर जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वो आउटपुट में आप देख सकते हो, और उसको आप कैलिब्रेट कर सकते हो कि कितना प्रेशर डाला तो यहाँ कितना वोल्टेज सिग्नल आएगा। दैट कैन बी कैलिब्रेटेड, उसको आप स्केल पे कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये बॉर्डन ट्यूब है। बॉर्डन ट्यूब के अंदर जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो इस बॉर्डन ट्यूब की शेप के अंदर चेंज आएगा, और वो जो शेप में चेंज आएगा, जब आप इसमें यहाँ मोमेंट, यहाँ प्रेशर डालोगे तो इसकी शेप में चेंज आएगा, और शेप में जब चेंज आएगा तो क्या होगा, इसकी मूवमेंट होगी, एलवीडीटी की मूवमेंट होगी। जितना ज़्यादा आप प्रेशर डालोगे उतना ही ये बॉर्डन ट्यूब स्ट्रेट होती चली जाएगी, और जितनी स्ट्रेट होती जाएगी ये एलवीडीटी ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप मेज़र कर लो। ये जो इनपुट दिखाई गई है ये एयर की इनपुट नहीं है, ये जो इनपुट है यहाँ जो एलवीडीटी का सिग्नल है, इनपुट सिग्नल उसकी है बात कर रहे हैं, और ये जहाँ यहाँ जो आउटपुट है वो हम उसकी बात कर रहे हैं जो एलवीडीटी की आउटपुट आएगी। यहाँ प्रेशर लाइन यहाँ है, इस प्रेशर लाइन के अंदर यहाँ प्रेशर डालते हैं जो मेजर करना है। उसके बाद आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा शायद। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर जब भी कोई प्रेशर डालते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, या इसका उल्टा, जब भी किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर जब मैं कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता हूँ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ, तो उसके अंदर कोई वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, फिजिकल डिफॉर्मेशन आ जाती है। ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन से हैं, क्वार्ट्ज है, सिरेमिक है, पीजेडटी, लेड, जर्कोनेट, टाइटेनेट। ये कुछ एग्जांपल हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के। क्वार्ट्ज तो आपने बहुत सुना होगा। क्वार्ट्ज आपके जो जितने भी वॉचेज हैं उनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बेस पर ऑसिलेटर बनते हैं, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो ऑसिलेटर होते हैं उनकी, हाँ आपके कंप्यूटर में भी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है। आपके कंप्यूटर जब चलता है तो उसके अंदर एक क्रिस्टल होता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बने हुए ऑसिलेटर की सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है कि वो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देते हैं। जो फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी रहती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी रहती है, वो बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है उसकी। तो इसलिए इसके अंदर ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है कि स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी। नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर एंड सेंसर। एक्चुएटर की बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का काम होता है कहीं कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का ये इफेक्ट यहाँ काम आएगा कि जब किसी भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है, कोई मैकेनिकल मूवमेंट होती है, कोई प्रेशर पड़ता है, तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये इफेक्ट, ये प्रिंसिपल यहाँ काम आएगा। जब मैं एक्चुएटर की बात करता हूँ तो अपोजिट काम आता है। उस टाइम क्या होता है कि जब भी कहीं कुछ डायमेंशन में चेंज होता है, जब भी कहीं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, उसके डायमेंशन में चेंज होता है, तो वहाँ क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा। तो ये प्रिंसिपल यहाँ काम आएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद क्या है कि पोलराइजेशन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप क्यूरी टेम्परेचर तक ही यूज़ कीजिए। क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस कर दिया यदि आपने, तो वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रहेगा, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक खो देगा। जैसे क्यूरी टेम्परेचर को मैंने आपको उसके लिए भी बताया था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी बताया था कि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक खो देते हैं टेम्परेचर पर जाने के बाद। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स जो है उसकी एडवांटेज क्या है, शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है, एबिलिटी टू क्रिएट हाई फोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं, और एक हाई
इलेक्ट्रिसिटी और हाई मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी है। मैंने ये तो अभी आपको बताया ही था कि इसकी एक और एडवांटेज है जिसके कारण ये कंप्यूटर्स और वॉचेज में यूज़ होता है कि इसकी ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है। और डिसएडवांटेज क्या है, स्मॉल स्ट्रेन्स इसके अंदर बियर कर सकता है ये, और हाई सप्लाई वोल्टेज नीडेड, 60 से 1000 वोल्ट तक की वोल्टेज इसको चाहिए यदि मैं इसको एज ए सेंसर प्रेशर सेंसर यूज़ करूँगा। तो लार्ज हिस्टेरिसिस होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस बहुत होता है, एक्चुएटर डजंट गो बैक टू द एग्जैक्टली वेयर इट स्टार्टेड। एक्चुएटर उस पोजीशन पे, हिस्टेरिसिस मैंने पहले भी बताया था, हिस्टेरिसिस क्या होता है एक्चुअल में, जिस पाथ को आप एक्साइटेशन स्टेट तक जाते हुए फॉलो करते हैं सेम पाथ आते हुए फॉलो करना चाहिए, और लेकिन जनरली वो नहीं हो पाता। जैसे एक स्प्रिंग को खींचा आपने, स्प्रिंग वापस उसको पुल कर लिया, पुल करने के बाद जब छोड़ा तो वापस सेम पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब मैं कहता हूँ कि इसमें हिस्टेरिसिस लॉस नहीं है। यदि वापस वहाँ तक नहीं आता इसका मतलब उसमें हिस्टेरिसिस लॉस है। तो इस टाइप के लॉसेज हैं इसमें। जब फोर्स सेंसर की बात करोगे पीजो इलेक्ट्रिक बेस्ड, तो बड़ा इजी है कि यहाँ आप प्रेशर डालोगे, तो जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेके उसको आप किसी सेंसिंग डिवाइस, किसी मीटर पर आप चेक कर सकते हो, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग कैलिब्रेशन कर सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी वोल्टेज आई तो फोर्स कितनी रही होगी, प्रेशर कितना पड़ा होगा तब इतनी फोर्स आई है। उसके बाद है नेक्स्ट पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। यहाँ कुछ पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर दिखा रखे हैं। ये तो आपने देखा होगा, पीजो इलेक्ट्रिक बजर आपने देखा होगा शायद, ये तो आप लोग चेक देखा ही होगा आप सभी ने। तो ये इस टाइप का बजर भी आपने देखा होगा। ये बजर्स यूज़ होते हैं जब इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब जाता है तो क्या होगा कि वहाँ वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, तो एज ए बजर काम करता है। ये टैक्टाइल सेंसर है। टैक्टाइल सेंसर जनरली उसके ऊपर जहाँ टच फोर्स या प्रेशर की बात आती है टैक्टाइल सेंसर यूज़ करते हैं। बहुत लेटेस्ट सेंसर ये है, और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ रोबोटिक आर्म्स के अंदर होता है। बड़ा जेंटली आपने कोई चीज़ पिक करनी है तो यहाँ देखिए टैक्टाइल सेंसर लगे हुए हैं। ये इन सेंसर ये जो ऑब्जेक्ट उठा रहा है इसको सेंस करते हैं कि इसकी हार्डनेस कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, लिम्स का मतलब जो पैर और हाथ बनते हैं आर्टिफिशियल, उसके अंदर भी टैक्टाइल सेंसर यूज़ होते हैं। देखिए इस बच्चे ने बॉल पिक कर रखी है, और बॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगाना है वो टैक्टाइल सेंसर बता रहे हैं कि कितना प्रेशर लगेगा। ये आर्टिफिशियल लिम्स हैं जो आज के टाइम में यूज़ हो रहे हैं। यदि मैं टेम्परेचर सेंसर की बात करूं तो अपने आसपास सबसे ज़्यादा देखने के लिए मोस्ट कॉमन जो फिजिकल मेजरमेंट का पैरामीटर मिलेगा वो टेम्परेचर ही मिलेगा, और आसपास जो सेंसर मिलेंगे उनमें मोस्टली आपको टेम्परेचर सेंसर बहुत कॉमनली देखने में आपको मिलेगा। आपके सबसे नज़दीक जो टेम्परेचर सेंसर है, आप अपनी प्रेस करते हो, क्लॉथ्स को प्रेस करते हो, उसके अंदर टेम्परेचर सेंसर होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके प्रेस ऑफ हो जाती है। या आप अपने टोस्टर बना रहे हो, उस टोस्टर के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर है। आपके गीज़र, वाटर गीज़र की बात करते हैं, उसमें टेम्परेचर सेंसर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके कट ऑफ हो जाएगा। या आपके एसी के अंदर टेम्परेचर सेंसर है। तो बहुत सारे एग्जांपल आपके आसपास हैं जो डे टू डे लाइफ में जहाँ टेम्परेचर सेंसर आप यूज़ करते हो। टेम्परेचर सेंसर आप सर्किट बोर्ड्स के अंदर यूज़ करते हो, और वो सर्किट बोर्ड किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो सर्किट बोर्ड आपके एसी का भी हो सकता है, आपके गीज़र का भी हो सकता है, या आपके फ्रिज का हो सकता है, या किसी भी टाइप के सर्किट बोर्ड का हो सकता है। आपके इंडस्ट्रियल लेवल का भी हो सकता है, आपके रूम टेम्परेचर कंट्रोल का भी हो सकता है, रूम का जो कंडीशनिंग सिस्टम है उसका भी हो सकता है। तो कई टाइप का है, देयर आर डिफरेंट टाइप, मैनी टाइप्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स। थर्मोकपल्स होते हैं, आरटीडी होते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसके बाद थर्मिस्टर्स होते हैं, टेम्परेचर रजिस्टर्स, उनको थर्मिस्टर्स बोलते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स उस अमाउंट को, हीट एनर्जी को सेंस करते हैं जो हमारे आसपास जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी वहाँ हीट एनर्जी अवेलेबल होगी उसको ये सेंस करेगा, उसको सेंस करके टेम्परेचर का
को मेजर करेगा। और जो मशीनरी यूज़ होती है वो इसके अंदर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, तो वो जो जब इसकी डिजाइनिंग करते हैं वहाँ ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि इसको किस एनवायरमेंटल कंडीशन में यूज़ करना है और कहाँ तक का मैक्सिमम टेम्परेचर आप इसको मेज़र करोगे। वो मैक्सिमम कंडीशंस जो है, देखिए डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आप डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर सेंसर यूज़ करोगे। यदि आप एक फर्नेस में यूज़ कर रहे हो टेम्परेचर सेंसर, तो वो अलग टाइप का पीक टेम्परेचर होगा उसका। यदि आप उसको वेदर स्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप का होगा। यदि आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंट हो सकता है। यदि आप गीज़र के लिए यूज़ कर रहे हो तो अलग रेंज हो सकती है उसकी। यदि आप एसी के लिए यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंट रेंज हो सकती है। तो डिफरेंट रेंज होती है, तो उसी के बेस पर जब आप उसको डिज़ाइन करोगे तो डिफरेंट मशीनरी का आप उसमें यूज़ करते हैं। डिफरेंट मशीनरी के लिए डिफरेंट सेंसर यूज़ होते हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल टेम्परेचर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप ग्रोथ जिससे आपको पता लगे। थर्मोकपल्स थर्मोकपल्स होते हैं, ये आप पहले से पढ़ते आए हैं। ये टेम्परेचर क्या करता है, वोल्टेज डिवाइसेस दैट इंडिकेट द टेम्परेचर मेजरिंग विद द चेंज इन वोल्टेज। ये टेम्परेचर गोज अप द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द थर्मोकपल राइजेज। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो इसकी वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगी। जो इसकी कैटेगरीज हैं थर्मोकपल के अंदर क्या होगा, नहीं सॉरी आरटीडी के ऊपर आ गए थे हम। आरटीडी के अंदर क्या है कि टेम्परेचर टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज होता है। रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर इसीलिए इसको बोलते हैं कि जैसे ही वेरिएशन इन टेम्परेचर होगा तो उसके आरटीडी के रेजिस्टेंस में भी डिफरेंस आएगा। थर्मिस्टर के अंदर क्या हो, उसमें भी लगभग सेम कंसेप्ट है। टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर बोलते हैं हम उसको। और उसके फिजिकल रेजिस्टेंस में चेंज आएगा जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा। उसके बाद आगे सेमी आईसी आ जाती हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर होते हैं। ये जैसे ये सेमीकंडक्टर बेस्ड है। सेमीकंडक्टर बेस्ड के अंदर क्या होगा कि आपको पता है कि मेटल जो होगा, मेटल की जो कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज होती है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज होती है। सॉरी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। मेटल के केस में अपोजिट है। मेटल के अंदर यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हम जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम इसकी यही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होगी। तो उसको मेज़र कर लिया जाता है, जितना इंक्रीज होगा उसको मेज़र कर लिया जाता है। और उसको मेज़र करने के साथ ये पता लग जाता है कि कितना टेम्परेचर में वेरिएशन आया है। जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कुछ ना कुछ इंफ्रारेड उनका एमिशन होता है। तो इंफ्रारेड सेंसर जो है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हमारे जो लिक्विड्स हैं या जो सॉलिड्स हैं वो उनका टेम्परेचर इसके बेस पर हम मेज़र कर सकते हैं कि जो भी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उनका इंफ्रारेड एमिशन इंक्रीज होता चला जाता है। और उस इंफ्रारेड एमिशन जो इंक्रीज हो रहा है उसको सेंस कर लिया जाता है। और सेंस करने के साथ साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देख सकते हैं क्या है। गैस का हम इससे टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो इसलिए सॉलिड और लिक्विड के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर आरटीडी दिखाया है यहाँ पर। आरटीडी के बारे में हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आपको। ये वायर वाउंड है, कॉइल्ड एलिमेंट आरटीडी और थिन फिल्म आरटीडी, ये 3 टाइप का होता है। ये देखिए ये वायर वाउंड है। वायर वाउंड के अंदर क्या किया है कि ये बाहर से तो इसका आपको कवरिंग दिख रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, वायर को वाउंड किया जाता है किसी नॉन कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर, किसी कोर के ऊपर, इंसुलेटेड कोर के ऊपर उसको वायर को वाउंड किया जाता है। और वायर इस तरीके से वाउंड की जाती है कि उसका 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, R0 जिसको बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो। तो 0 डिग्री पर उसको नोट कर लिया जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर वेरिएशन आएगा, अकॉर्डिंगली उसके अंदर वेरिएशन आएगा, उस वेरिएशन को नोट कर लिया जाता है। उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही
जो वे रेजिस्टेंस में वेरिएशन आया उसके अकॉर्डिंग ही जो आउटपुट के अंदर हमें वोल्टेज मिलेगी उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कॉयल एलिमेंट RTD। इसके अंदर कॉयल यूज होती है, ये कॉयल इसके अंदर यूज होगी। तो इसको हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पर जब टेम्परेचर हो तब ये देखते हैं इस कॉयल के अंदर कितना इंडक्टेंस है इसका, और उसके बाद जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो उसके साथ साथ क्या है कि जो इंड्यूस्ड EMF है उसके अंदर भी वेरिएशन आता है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट है थिन फिल्म RTD। इसके अंदर क्या है कि थिन फिल्म ये सेमीकंडक्टर बेस्ड होता है, थिन फिल्म के ऊपर बनता है। इसके अंदर हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, सिरेमिक सबस्ट्रेट, और उसके ऊपर हम रेजिस्टेंस के पैटर्न इसके ऊपर डिजाइन करते हैं। और ये रेजिस्टेंस पैटर्न जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके अंदर वेरिएशन आता है। एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिखा रखा है कि R100 माइनस R0 डिवाइड बाई R0, ये इसका RTD का रेजिस्टेंस रेशो निकालने का मेथड है। यहाँ हम इसके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, डिफरेंट निकेल की क्या प्रॉपर्टी है, प्लेटिनम की क्या प्रॉपर्टी है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों हमारे हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और टेम्परेचर सेंसर कौन से? थर्मिस्टर का आप यूज़ करके कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, या आप टेम्परेचर सेंसर बाई मेटेलिक स्ट्रिप से भी टेम्परेचर सेंसिंग करते हैं। मेटल A यूज़ करते हैं, मेटल B यूज़ करते हैं, और इनका मेटल इस तरीके से मेटल चूज़ की जाती है कि एक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दूसरे के मेल्टिंग पॉइंट से डिफरेंट होता है। अब क्या है कि एक्सपेंशन इनकी डिफरेंट होती है, जैसे जैसे एक टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एक की एक्सपेंशन कम होगी, और दूसरी जो स्ट्रिप होगी उसकी एक्सपेंशन डिफरेंट होगी। तो फॉर एग्जांपल यदि इसकी एक्सपेंशन कम है और इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा है तो क्या होगा कि इसकी एक्सपेंशन कम होगी तो ये ऐसे बेंड कर जाएगी, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा है तो ये बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड है। तो जो आपके प्रेस के अंदर जो कंट्रोल होता है, टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, वो इसी के बेस पे होता है। वहाँ बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप जैसे ही टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप वेरी कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर सेंसर दिखा रखा है यहाँ GaAs गैल्शियम आर्सेनाइड की एक हम एपॉक्सी यूज़ करते हैं, सेंसर यूज़ करते हैं, यू कैन से। अब यहाँ क्या होगा, इसको एक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के साथ लगा देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अब यहाँ क्या है, टेम्परेचर जो मेजर करना है वहाँ इसको लगाते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर से एक सिग्नल आता है यहाँ, और वो रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ, रिसीव फाइबर ये है, यहाँ से जाता है। जब इसका टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता चला जाएगा, जितना इंक्रीज होगा इसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। अब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो सिग्नल आया और जो वापस गया उसका डिफरेंस देख लो। इसका डिफरेंस जितना ज़्यादा होता चला जाएगा इसका मतलब उसका टेम्परेचर इतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला गया। तो इसके बेस पर इसको मेजर करते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है TMP36, ये वायर की फॉर्म में है, केबल की फॉर्म में होता है। ये -40 से +125 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको